मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में से सीखने का हमें इतना अच्छा सौभाग्य दे दिया, इतना अच्छा अवसर दे दिया कि हम उसके पाक और पवित्र वचन को सीख सकें, उसको ग्रहण कर सकें, मनन कर सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें और उस वचन के अनुसार चल के हम दूसरे लोगों को एक नमूना देने लायक बन जाएं। हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं रूथ की किताब का अध्ययन। आइए आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अधिक रूथ की किताब में परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पिता, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में ऊंचा करो। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाओ और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। जो जो भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बहन, बेटी तेरा जीवता वचन सुने, उनके जीवनों को आप बदल दो। रुत जैसा समर्पण आप हमें दे दो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो हम आज देखेंगे पाप को ढांपना। नाओमी क्यों अपनी बहुओं को मोआब वापस भेजना चाहती थी? क्या आपने इसके ऊपर गौर किया? वह पति और पुत्रों के बिना हो गई थी, बूढ़ी स्त्री थी। उसने अपनी बहुओं की, जो उसके साथ आना चाहती थी, सराहना करना चाहिए था। इसके स्थान पर उसने भरसक प्रयास किया कि वे अपने लोगों के पास वापस लौटने का निश्चय कर ले। मामला क्या हो सकता है? इससे हम क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? नाओमी ने समझ लिया कि यदि वह बहुओं को कनान वापस ले जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि उसने अपने पुत्रों के विवाह के लिए अन्य जाति स्त्रियां ली हैं और इस कारण परमेश्वर का न्याय उस पर आया है। अन्य जाति के विषय में परमेश्वर की आज्ञा थी कि ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 3 वचन में स्पष्ट परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, व्यवस्था को दिया था। वह अपने इस पाप को ढांपना चाहती थी। कौन? नाओमी। यह उसकी दूसरी गलती थी। बैतलहेम मुआब से केवल लगभग 50 मील की दूरी पर था। नाओमी आसानी से अपने लोगों और देश में से अपने पुत्रों के लिए पत्नियां ले सकती थी, बिल्कुल ले सकती थी। जैसे इब्राहिम बूढ़ा था और उसके लोग और रिश्तेदार बहुत दूर थे, फिर भी उसने अपने सेवक को एलियाजेर को आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र इसहाक के लिए केवल उसके लोगों में से ही एक पत्नी ले आए। उत्पत्ति 24:4 में हम पढ़ते हैं। हम भी अपने पापों को छिपाने की गलती करते हुए अपने जीवन और सेवा को नष्ट कर सकते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने पापों का अंगीकार करने और उन्हें छोड़ देने के लिए और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलने के लिए, सहायता करने के लिए ही तो अगुवे दिए हैं। 5 प्रकार के सेवक दिए हैं ना हमें। रूत 1 अध्याय 20-21 वचन हम पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, किन से? अपनी बहुओं से, मुझे नाओमी ना कहो। नाओमी का अर्थ हमने पहले सीखा, मनोहर। मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। अब परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रही है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? अब हम देखते हैं नाओमी का दूसरा स्वभाव क्या बन गया। कड़वी बन गई। नाओमी परमेश्वर के साथ कड़वी बन गई। वह कहती है कि परमेश्वर उसके प्रति बहुत कठोर था, परंतु सर्वशक्तिमान उसे वापस बैतलहेम लौटा लाया था और उसकी योग्यता और अपेक्षा से कहीं अधिक उसकी आशीषों को फेर देने की योजना बना रहा था। कौन? परमेश्वर। वो तो सर्वज्ञानी है। हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा, सीमित सोच के द्वारा उस असीमित परमेश्वर की भली और अनंतकालीन और सदा ठहरने वाली प्रतिज्ञाओं के ऊपर और योजनाओं के ऊपर शक कर लेते हैं। यिर्मयाह 29:11 भी कहता है कि तुम्हारे बारे में जो मेरे पास योजनाएं हैं वो भली हैं। परमेश्वर के पास हर एक इंसान के बारे में भली योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। लेकिन ऐसा विश्वास नाओमी को नहीं हुआ। रुत नाओमी से अधिक कड़वी हो सकती थी।
वह कह सकती थी परमेश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी, उसने मेरे पति और मेरे ससुर को भी ले लिया, और अब मेरी सास मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं दे रही बल्कि मुझे घर वापस जाने के लिए कह रही है। रुत के पास परमेश्वर के साथ कड़वे होने के लिए नाओमी से अधिक कारण थे, बिल्कुल सही है, परंतु हम उससे अपने दुर्भाग्य के लिए किसी भी समय में स्वयं पर दया दिखाते हुए, अपने आप पर दया दिखाते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है अपने आप पर दया दिखाना, लेकिन नाओमी ने स्वयं पर दया दिखाते हुए या परमेश्वर पर दोष लगाते हुए नहीं देखते। इसके स्थान पर वह सर्वशक्तिमान के पंखों तले अपने भरोसे को रखती है। हालेलुया। जब हम अपनी गलतियों को ढांपते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है, हम परमेश्वर पर दोष लगाना आरंभ कर देते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अक्सर अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं? बहुत हैं, बहुत बार हमने भी लगाया जब हमें पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ऐसा वे क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ अंगीकार ना किए गए पाप होते हैं। वे सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अनैच्छिक और अयोग्य होते हैं कि उनके स्वयं के पाप ही उनके जीवन में हुए हादसों का कारण है। पौलुस और सिलास जैसे सच्चे संत बंदी गृह में अनेक अवर्णनीय समस्याओं और कष्टों के बीच में गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आपकी समस्याएं आपके हृदय की अवस्था दिखाएंगी। तो फिर हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं? हम क्यों अपने जीवन में समस्याओं में आनंद नहीं मनाते? पौलुस और सिलास तो जेल में रात के आधी रात को वो परमेश्वर के गीत गा रहे, भजन गा रहे, स्तुति कर रहे हैं। जब आप अपने पापों को ढांपते हैं तब आप ना केवल परमेश्वर के साथ कड़वे हो जाते हैं बल्कि उन अगुओं के साथ भी जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है। नाओमी कहती है, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। रुत 1:13। इसके लिए कारण यह था कि उसने अपने पाप को ढांपने का प्रयास किया। किसने? नाओमी ने। भजन संहिता 32:4 में दाऊद कहता है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, यानी परमेश्वर के हाथ के नीचे। फिर से भजन संहिता 38:2 में दाऊद कहता है, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। क्यों? उसने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया था। वचन 3, अपने हृदय में एक छोटा प्रतीत होने वाला पाप भी ना रखें। वह एक सांप का पोषण करने जैसा हो सकता है। यदि आपको एक ऐसा स्वप्न दिखाई दे जो पाप में अभयानक हो तो अपने से बड़ों के सामने उसका अंगीकार करें। अपने आप को जैसे आप यथार्थ में हैं उसे अधिक उत्तम दिखाने का प्रयास ना करें। परमेश्वर के भवन या परमेश्वर की कलीसिया में एक कपटी होने से उत्तम यह है कि हमसे बड़े हमारे बारे में एक निम्न विचार रखें। नाओमी अपने दुर्भाग्य में यह सर्वोत्तम काम कर सकती थी कि वह परमेश्वर के हाथों में पड़कर उसकी दया की मांग करती। बिल्कुल, जब दाऊद ने यह एहसास किया कि उसने पाप किया है और परमेश्वर का क्रोध कमाया है, वह कहता है 2 शमूएल 24:14, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। यदि उसके पास सब कुछ था तो वह क्यों गई? उड़ाऊ पुत्र भी भरा पूरा गया था परंतु खाली होकर लौटा। इन दोनों को उदाहरणों को यदि हम देखें तो दोनों में पुत्र भी पिता से बंटवारा करवा करके अपनी संपत्ति को लेके गया और जब वो संपत्ति को उड़ा दिया तो एक भिखारी की तरह वापस, उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आया। इस रीति से नाओमी भी भरे पूरे परिवार को पति और बच्चों के साथ गई मोआब में और वहां से खाली लौटी। यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी। परमेश्वर ने नाओमी के विरुद्ध कैसे साक्षी दी? रुत की साक्षी के द्वारा। देखें, रुत 2:11 में हम देखते हैं, रुत परमेश्वर के लिए एक साक्षी थी और वह नाओमी के विरुद्ध एक साक्षी थी। नाओमी परमेश्वर को जानती थी और फिर भी उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी, परंतु यहाँ एक मोआबिन लड़की है जो परमेश्वर की आज्ञा मान रही है। नाओमी ने अविश्वास में काम किया परंतु यह अन्य जाति लड़की विश्वास से भरी हुई है। नाओमी ने परमेश्वर का अनादर किया परंतु ये जवान विधवा परमेश्वर पर भरोसा रखी रही है और आदर कर रही है। नाओमी अपनी इच्छा करने का आग्रह करते हुए समस्याओं और परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग गई, जबकि ये लड़की रुत उसके पीछे दौड़ने के लिए कोई भी बलिदान करने की इच्छा रखते हुए केवल उसी के पीछे दौड़ रही है। हे परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर आपको आज्ञा मानने के अवसर देगा। यदि आप आज्ञा मानने में असफल हो गए तो वह परमेश्वर के आज्ञाकारी सेवकों को उठाएगा जो आपके विरुद्ध साक्षी बन जाएंगे। जब एली ने परमेश्वर की आवाज़ की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। और शमूएल को उठाया जिसके जीवन ने
एली के विरुद्ध साक्षी दी। पहला शमूएल 2:35। यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी को कुछ अनुवाद यहोवा ने मुझे नम्र किया ऐसे व्यक्त करते हैं। इसका हम अनुवाद कर सकते हैं जैसे यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी, यानी कि यहोवा ने मुझे नम्र किया, ऐसे व्यक्त करते हैं। हाँ, हर एक परीक्षा का उद्देश्य हमें नम्र करना है। तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र करे। व्यवस्था विवरण 8:2 भी हम पढ़ते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि इन सब ताड़नाओं के उपरांत भी अपनी गलतियों को मानने के लिए नाओमी ने अपने आप को नम्र नहीं किया, परंतु फिर भी अपनी सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष लगाती रही। हमारी परीक्षाओं में हम सामना करने वाली हर एक असफलता की जड़ हमारे हृदय की गहराई में पाए जाने वाला घमंड होता है। यदि हम अपनी परीक्षाओं में वास्तव में अपने आप को दीन करना सीख लें तो हम आत्मिक रूप से कभी नीचे नहीं उतरेंगे। यदि आप शीघ्रता से अपना जीवन और सेवकाई नष्ट करना चाहते हैं तो आप ये 3 गलतियां कर सकते हैं। नंबर 1, समस्याओं से दूर भागें। जब आप एक समस्या का सामना करते हैं तब स्थान का बदलना नहीं परंतु स्वभाव चरित्र का बदलना ही उपाय है। दूसरा, अपने पापों को ढांप दें। यदि आप अपना जीवन और सेवकाई को नाश करना चाहते हैं, यदि आप आत्मदया से भरे हुए हैं, यदि आप अपने आप को धर्मी ठहराते हैं या अपने जीवन में आए पाप को नज़रअंदाज करते हैं तो आपका जीवन और सेवकाई संपन्न नहीं होंगे। तीसरा, परमेश्वर के साथ कड़वे हो जाएं। यदि आप अपना जीवन और सेवकाई नष्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ कड़वे होने से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के साथ कड़वे हो गए हैं तो आपने अपने जीवन और सेवकाई को लगभग नाश कर दिया है। परमेश्वर के बच्चे, आप सामना करने वाली परीक्षा कुछ भी क्यों ना हो, समस्या का स्रोत कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर दौड़ें, तब आपका जीवन सुंदर होगा। क्या तुम माप से अधिक हो दबे, जीवन में निराश? क्या तुम हर तरफ उछाले जाते और परीक्षा किए जाते? उद्धारकर्ता के पास आओ, वह तुम्हारे हर संघर्ष को करेगा शांत, फिर उसे सच्चाई से प्रार्थना में ढूंढो। हालेलुया। कितने अच्छे तरीके से हमने देखा कि रूत का स्वभाव नम्र हो गया और वो आज्ञाकार बन गई और उसने मुआबिन स्त्री होकर के भी, अन्य जाति स्त्री होकर के भी प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में स्थान पाया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसी रीति से हमने भी बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों, बेटियों, हमने भी नम्रता का स्वभाव लाना है, दीनता का स्वभाव लाना है और वो पवित्र आत्मा ही दे सकता है। हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं और वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारे जीवन में बढ़े, हम घटें और प्रभु के समान हमारा स्वभाव बन जाएं। हमारी यही गुजारिश और विनती है, जैसा रूत का स्वभाव था वैसा ही रूत के समान स्वभाव हमारा भी बन जाए और हम परमेश्वर के चहेते, हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की और गहराई से पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं और जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान ये वचन सुने सबके ऊपर तेरी दया हो। एक ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और हमारा स्वभाव बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत जल्द लेने आ रहा है। सभी को जय मसीह की। शुभ रात्रि।